दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए 2024 के ये तीनों महीने जनवरी, फरवरी, मार्च कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी महीने के बारे में। जनवरी के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन। इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 जनवरी को धनु राशि को अष्टम भाव को छोड़कर मकर राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वही बुध जो है 7 जनवरी को धनु राशि में गोचर करेंगे। 7 जनवरी तक ये वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 7 जनवरी के बाद अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में चले जाएंगे। 18 तारीख तक शुक्र जो है वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में रहेंगे और 18 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन जनवरी के महीने में होने वाला है। अन्य ग्रहों की यदि बात करें तो केतु आपके पंचम भाव में तीनों महीने रहेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके बाद मंगल जो है ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। शनि आपके कैरियर वाले भाव में, दसम भाव में, कुंभ राशि में तीनों महीने रहेंगे। राहु लाभ भाव में, मीन राशि में तीनों महीने रहेंगे और गुरु जो है मेष राशि में 12वें भाव में तीनों महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों में गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में ही होगा। तो जनवरी महीने की ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देव और शुक्र जनवरी के महीने में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। लक्ष्मी नारायण राजयोग धन के लिए, यश मान सम्मान के लिए, वैभव के लिए, व्यापार के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो जनवरी के महीने में ये काफी अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्रदेव 18 तारीख तक, 18 जनवरी तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये केंद्र भाव में राजयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कोई भी काम यदि आप करते हो तो उसमें सफलताएं मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। साथ ही साथ जो है नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम भी शुक्रदेव करते हैं। शुक्र सप्तम भाव में लग्जरीज लाइफ भी देने का काम करते हैं। शुक्र लगन के मालिक तो है ही है, लेकिन ये छठे भाव के भी मालिक है, क्योंकि छठे भाव में 7 नंबर की राशि तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी भी शुक्रदेव होते हैं। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कंपटीशन का। तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। जिनके पास नई नौकरी नहीं है और वो प्रयास कर रहे हैं तो नई नौकरी का योग बनेगा और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन जैसी स्थिति भी बन सकती है, संभावनाएं। वही ये सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव होता है व्यापार का, बिजनेस का, वैवाहिक जीवन का। तो बिजनेस के लिए समय बेहतर रहेगा, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। तो अच्छी स्थिति है शुक्रदेव की, राशि के स्वामी की। लेकिन 18 तारीख को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। वैसे तो अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने के कारण शुक्रदेव अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। छठे भाव के मालिक है और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव का मालिक हो
और छठे, आठवें, 12वें भाव में किसी भी भाव में गोचर कर रहा हो तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनता है। साथ ही साथ बुध देव भी साथ में रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। इस कारण से कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। वही कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा लो होगा, हाई होगा, कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और शुक्र को मजबूत करके चलना है। शुक्र का उपाय भी करना है जो हम आपको अंत में बताएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें धन के बारे में, तो धन के जो मालिक है वो बुध देव है। वृषभ राशि के अनुसार से बुध धन के भी मालिक है और पंचम भाव के भी मालिक है। दूसरे भाव से हम धन के बारे में, कुटुंब के बारे में और वाणी के बारे में देखते हैं। तो वाणी की स्थिति यदि हम बात करें तो बेहतर रहेगी, कुटुंब परिवार की स्थिति भी बेहतर रहेगी। वही पंचम भाव की यदि हम बात करें तो पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा। कब तक? 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक, क्योंकि 7 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। वही ये धन के भी मालिक है, तो धन 7 तारीख तक स्थिति बढ़िया रहेगी। 7 तारीख के बाद थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और वाणी पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, नहीं तो किसी न किसी के साथ विवाद में स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव होता है संतान का, तो संतान के प्रति कोई चिंताएं बन सकती है। लव लाइफ का भी ये भाव माना जाता है पंचम भाव। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो विवाद कहीं ना हो जाए, इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। छोटी मोटी बातों पे भी जो है मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो लव लाइफ पर भी आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव होता है फाइनेंशियल स्थितियों का, तो फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो बुध देव 7 जनवरी के बाद जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर उतने अच्छे परिणाम देने का काम नहीं करेंगे। हालांकि देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, लेकिन उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो बुध का भी आपको उपाय करना है और मजबूत करके चलना है। बात करें तीसरे भाव के बारे में, तो तीसरे भाव के मालिक है चंद्रमा, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन चंद्र के भाव में राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। कहीं आप घूमने जा सकते हो या आप टूर में जा सकते हो, धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में यदि कार्यरत है उसमें आपको सफलताएं मिलेगी, तो ये एक अच्छी स्थिति है। वही यदि हम बात करें चौथे भाव के बारे में, तो चौथे भाव के मालिक है सूर्यदेव। सूर्यदेव चौथे भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, यहां पर ये बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। अब चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का होता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदते समय आपको सावधानी रखना है, या तो आपको 15 जनवरी तक क्रय नहीं करना है। 15 जनवरी के बाद क्रय यदि आप करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चौथे भाव के मालिक अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये परेशानियां उत्पन्न करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं और पैसा फंस सकता है, विलंब हो सकता है, रुकावटें आ सकती है, ये संभावनाएं बनती। इसलिए भूमि से जुड़े हुए कार्य, वाहन से जुड़े हुए कार्य या कोई बड़ी स्थिति ऐसी बन रही है प्रॉपर्टी क्रय करने की, तो आपको नहीं क्रय करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। 15 जनवरी के बाद सूर्य जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होगा, क्योंकि केंद्र के ये मालिक हैं और त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 जनवरी तक जो है सूर्यदेव की अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें पंचम भाव के बारे में, पंचम भाव के मालिक बुध देव हैं। हमने बताया कि 7 तारीख तक अच्छी स्थिति रहेगी, उसके बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो ये भी जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी होता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको काम करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव में केतु विराजमान है,
शिक्षा में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है और लव लाइफ में भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके छठे भाव के बारे में, तो छठे भाव के मालिक शुक्र देव है, जो कि हमने आपको बताया कि शुक्र की स्थिति बढ़िया रहेगी, इस कारण से कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के लिए अच्छे योग बनेंगे। सप्तम भाव के मालिक मंगल देव है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल 12वें भाव के भी मालिक है। 1 नंबर और 8 नंबर ये दोनों के स्वामी मंगल देव, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अष्टम भाव में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने के कारण मंगल कुछ शुभ परिणाम भी देने का काम करेंगे, क्योंकि 12वें भाव के मालिक है और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनेगा और विपरीत परिवर्तन राजयोग में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, विदेश से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जनवरी के महीने में हल्की फुल्की मन मुटाव जैसी स्थिति बन सकती है, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के मालिक मंगल देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, वही चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन चलाते समय भी थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। इसके बाद बात करें हम आपके अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव के मालिक हैं गुरुदेव और गुरु अष्टम भाव की भी मालिक है और लाभ भाव की भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, तो गुरु भी जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं और मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, दो राजयोग यहां पर बन रहे हैं। तो मंगल कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम करेगा, जैसे गुप्त धन दे सकता है, एक्स्ट्रा धन के कोई स्रोत पैदा कर सकता है। जो लोग कमीशन के क्षेत्र में है या ठेकेदारी वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, स्टोन से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। अब गुरु जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश के लिए रास्ता साफ है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा, बिल्कुल आप ये कार्य कर सकते हैं। गुरु लाभ के मालिक हैं, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन 12वें भाव में बैठे तो खर्चे भी खूब करवाने का काम करेंगे, लेकिन फालतू खर्चे ये नहीं करवाते, जो जरूरत वाली चीजें हैं उन पर जो है क्रय कराने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है, क्योंकि राशि परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं और विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं। तो धर्म कर्म के क्षेत्रों में लाभ होगा, समाज सेवा में अच्छी रुचि आपकी जागृत होगी, गुप्त धन आपको मिल सकता है, कोई लॉटरी आपकी पक सकती है, या कहीं ना कहीं जो है पॉलिसी में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, या गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है और ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके मजबूत बने रहेंगे या कुछ आपको लाभ हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां यहां पर नजर आ रही है, अच्छी स्थिति। वही यदि हम बात करें आपके भाग्य के बारे में, तो भाग्य के मालिक है शनिदेव और कैरियर के मालिक, दसम भाव के मालिक भी शनिदेव। अब दोनों ही भाव के मालिक शनिदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और पंच महापुरुष में से एक राजयोग सस नामक राजयोग, ये दो राजयोग जो है शनिदेव बना रहे हैं। तो शनि आपके लिए सबसे बेहतर है और अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो गए हैं, गुरु भी मार्गी हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, कैरियर में अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। कहीं आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नौकरी में चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, ये स्थिति यहां पर बहुत अच्छी है, पूरा भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको लाभ मिलेगा और स्थिति आपकी बेहतर बनेगी। इसके बाद यदि हम बात करें आपके लाभ के बारे में, यहां पर राहु विराजमान और राहु सदैव यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं।
यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बेहतर है तो स्वाभाविक है कि राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। लाभ भाव का राहु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है। कम समय में बड़ा लाभ जो है राहु ही यहां पर देता है। अब राहु यहां पर गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, तो कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, इनकम सोर्स को बढ़ाने का काम करेंगे, यश मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे, राजनीति में सफलता देने का भी काम यहां पर राहु करते हैं। तो कुल मिलाकर के राहु की स्थिति आपके लिए तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने अच्छी रहने वाली है। और गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु भी जो है आपको अच्छे परिणाम देंगे। वही यदि हम बात करें केतु के बारे में, तो केतु पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी देने का काम करते हैं, जैसे पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देने का काम करेंगे, संतान को लेकर के कुछ चिंताएं बनाने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ लव लाइफ में भी थोड़ी मोड़ी परेशानी देने का काम करते हैं, फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव बनाने का काम करते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट किए हैं तो सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना है क्योंकि पंचम भाव के मालिक बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे जनवरी के महीने में। 7 जनवरी के बाद तो थोड़ा सावधानी रखना है, नहीं तो नुकसान की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जनवरी के महीने की यदि हम बात करें तो काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ चीजों पर आपको सावधानी रखना ही होगा। फरवरी के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य जो है 13 फरवरी को कुंभ राशि में शनि के साथ गोचर करेंगे, और यहां पर सूर्य देव भी जो है मजबूत हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कैरियर में विशेष तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। यहां पर वाणी पर आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, जिद नहीं करना है, ईगो बढ़ने नहीं देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार जो है जब भी शनि और सूर्य एक साथ गोचर करते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, और व्यक्ति अपने से जो है गलती करता है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। हालांकि सूर्य जो है दशम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि यहां पर दिग्बली होते हैं, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करते हैं, नई नौकरी का योग बनाने का काम करते हैं, कैरियर को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन शनि के साथ बैठने के कारण कुछ ना कुछ नुकसान वाली भी स्थिति यहां पर बनाते हैं, इसलिए फरवरी के महीने में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। भूमि भवन प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो क्रय कर सकते हो फरवरी के महीने में, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। मंगल की बात करें तो 5 फरवरी को मंगल भाग्य भाव में आ जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन जाएगी। और मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक जब के त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होगा, और यह राजयोग लाभ देने का काम करेगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, व्यापार की स्थिति फरवरी के महीने में बढ़िया रहेगी। वही विदेश के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा, वही लाभ देने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति फरवरी के महीने में बहुत अच्छी रहेगी। बुध के बारे में बात करें तो बुध जो है 1 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, और ये रहेंगे यहां पर 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक। उसके बाद के दशम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही जगह बुध अच्छे परिणाम देते हैं। फरवरी के महीने में बुध भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, उसके बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, पढ़ाई लिखाई के लिए समय बेहतर रहेगा, संतान की चिंताएं दूर हो जाएंगी, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो जाएगी, और धन से जुड़ी हुई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। धन के यहां पर लाभ देखने को मिलेंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको लाभ मिलेगा, यह अच्छी स्थिति है। बुध के बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, तो फरवरी के महीने में 12 तारीख को शुक्र जो है मकर राशि में, ये भी जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, और लग्नेश जब जो है भाग्य भाव में गोचर करे तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती, क्योंकि अपने मित्र के घर में शुक्र गोचर करेंगे,
केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य आपका फरवरी के महीने में बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और कहीं ना कहीं जो है आपको जबरदस्त लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो जो जनवरी में आपको लाभ दे रहे थे वही फरवरी में आपको लाभ देंगे, और जो नुकसान कर रहे थे वही जो है फरवरी में नुकसान करने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि बात करें तो मार्च के बारे में यदि बात करें तो मार्च के महीने में 14 तारीख को सूर्य जो है लाभ भाव में चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति। यहां पर सूर्य सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। यहां पर एक्स्ट्रा पावर भी सूर्य को मिलती है और ये चौथे भाव के मालिक है, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन में लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। यात्राओं से लाभ होगा, बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ हो सकता है। वही यदि हम देखें तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। कैरियर में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, कैरियर आपका मजबूत रहेगा और अच्छा फील करेंगे फरवरी के महीने में। मंगल जो है 15 तारीख को कुंभ राशि में दसम भाव में आ जाएंगे। मंगल और शनि दोनों का गोचर मार्च के महीने में रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। हालांकि मंगल जो है भाग्य भाव में फरवरी के महीने में गोचर करेंगे और 15 तारीख तक मंगल आपको जबरदस्त लाभ देंगे क्योंकि उच्च राशि में रहेंगे। 15 तारीख के बाद ये शनि के ही घर में जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती है, लेकिन कैरियर में कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के साथ विवाद नहीं करना है क्योंकि शनि और मंगल द्वंद्व दोष भी बनाते हैं, इसलिए किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, लेकिन कैरियर की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा। बुध के बारे में बात करें तो मार्च के महीने में 7 तारीख को बुध जो है मीन राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे। अब यहां पर नीच राशि में गोचर करेंगे तो अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, बुरी स्थिति रहेगी। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षा के लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि बुध जो है मीन राशि में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, नीच राशि के हो जाती है। तो वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है क्योंकि ये वाणी के मालिक है। धन खर्चे विशेष तौर पर सोच समझ करके करना है, जहां पर जरूरत वहीं पर करना है, फालतू खर्चे भी करवा सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर मार्च के महीने में भी आपको ध्यान रखना है, बुध पर आपको फोकस करना है, बुध का उपाय जो है मार्च के महीने में करना है। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र 7 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे, ये अच्छी स्थिति रहेगी। 7 तारीख तक ये भाग्य भाव में, उसके बाद ये आ जाएंगे आपके दसम भाव में मित्र के घर में, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कैरियर में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, कैरियर की स्थिति आपकी शानदार रहने वाली, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि शुक्रदेव आपके छठे भाव की मालिक है, कंपटीशन के मालिक है। कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। मार्च के महीने में स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मार्च का महीना बहुत ही शानदार आपका बीतेगा, लेकिन बुध पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप आपको करना है। साथ ही साथ सूर्य आपके दिग्बली तो रहेंगे लेकिन राहु के साथ गोचर करेंगे, इसलिए सुबह जो है जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को जल भी आपको देना है, जिससे आपको बेहतर लाभ देखने को मिले। और ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जप करें, जिससे जनवरी के महीने में आपको शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।